क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है 9 वर्ग मीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं एक अनुपात कितना 2 के अनुपात में हो तो इसके बीच के लंब यानी कि लंबवत दूरी जो है कै मीटर 6 मीटर, कै मीटर 6 मीटर हो तो कहता है समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा ज्ञात करे। अच्छा देखिए थोड़ी सी बात, मेरी बात को समझिएगा। समलंब चतुर्भुज है ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग अगुने क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई होता है ना। अच्छा इनमें भुजा का रेशियो हमको दिया हुआ है और फिर बाद में कहता है ऐसे समांतर भुजा में सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें देखिएगा 1:2 है, तो इसमें बड़ी भुजा कौन है 2 है, इसी का अनुमान निकालना है। बाकी उससे पहले रेशियो में दे दिया तो ये समझिएगा सही कंठस्थ नहीं है, मानिए ओरिजिनली डाटा नहीं है, ये जो दिया हुआ डाटा है से क्या है डुप्लीकेट है, तो हम ओरिजिनल डाटा इसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे ओरिजिनल डाटा, वो देखिए जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना उसी के फॉर्मूला पर हम ओरिजिनल डाटा प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, समलंब ना चतुर्भुज का कथी क्षेत्रफल बराबर जो होता है गौर कीजिएगा 1/2 ना, और समांतर भुजाओं का योग, समझ रहे ना, समांतर समांतर हाँ एक जब रेशियो में रहे तो झुनझुना आप लोग मान सकते हैं, झुनझुना को हम लोग क्या कहेंगे x, ओके। समांतर भुजाओं का योग, कोई दिक्कत, अगुने आप h दे सकते हैं या ऊंचाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इसके क्षेत्रफल की जगह ऑलरेडी हमको दे दिया है कितना 9, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं कितना 11 बराबर 1/2 है तो 1/2। अब देखिएगा समांतर भुजाओं का योग, तो दोनों का रेशियो हमको दे दिया भुजाओं का 1:2, तो हम लिख सकते हैं जे x अब प्लस में कितना हो जाएगा 2x हो सकता है ना, दोनों को मैंने अगुने क्या कह दिया ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई हमको दे दिया क्या है 6 दे दिया है, तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा को बात बताइए a से कटेगा क्या मतलब है 3 और 3 से ये कटेगा क्या है, कट गया ना, हाँ या ना। अब एगो बात बताइए 3 बराबर देखिए 2 गो आ एगो टोटल मिलाकर क्या गो 3x, अब 3 से 3 खत्म यानी कि x बराबर क्या गया। अब यहां से जो है सो ओरिजिनल डाटा हम प्राप्त करेंगे, और ओरिजिनल डाटा एक जो है से दे दिया है रेशियो में एगो दे दिया है x आ एगो दे दिया कितना 2x, तो ये छोटा है, ये क्या है छोटा है, आई क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला डाटा हमको निकालना है। तो 12 वाला डाटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 और गुने x है ना, तो x के मान कितना है बताइए तो 1, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चले। एक चतुर्भुज का विकर्ण कहता 48 मीटर एवं कह है 14 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा को बात बताइए, एक चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसका एक विकर्ण एगो ये विकर्ण हो गया, एक विकर्ण हमको दे दिया कितना 48 है और एक दे दिया कितना 14 है। अच्छा को बात बताइए आप लोग, ये 48 है तो ये कितना होगा 12 नहीं 24 ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 7 और ये भी क्या होगा 7। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमको विकर्ण देले है, कहने का विकर्ण दिया हुआ है, अगर हमको परिमाप निकालने के लिए कहता है तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं से फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने कौन भुजा 1 भुजा, तो 1 भुजा तो हमको नहीं है, तो 1 भुजा हम लोग क्या करेंगे बिहारी बुद्धि लगाएंगे और 1 भुजा ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो आधा किए ना देखिए इतने से इतने तकला क्या है 7 और इतने से इतने तकला क्या है 24, तो ये भुजा निकालना है, ये निकालना है ना। तो ऐसा कल बताए थे जी इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ना, तो भुजा बराबर अगर लिख सकते हैं रूट अंडर क्या है 24 है ना, तो 24 के स्क्वायर अब प्लस में आप लिख सकते हैं क्या है 7 के स्क्वायर, क्या तो भुजा नहीं निकल जाएगी, तो जब ये भुजा निकल जाएगा तो सब भुजा इसका क्या होता है बराबर होगा, ठीक है ना। तो 24 के स्क्वायर कीजिएगा तो 500 का है 76 और 7 के स्क्वायर का है 49, सबको जोड़िएगा तो 625 और 625 का वर्गमूल क्या है आ गया। तो इसका मतलब है ए भी 25 ए भी 25 ए भी 25 ए भी क्या है 25। अब हमको कहता परिमाप निकालने के लिए, तभी हम बताएं अभी जो परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है 4 गुने क्या होता है 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा,
तो 4 गुने 1 भुजा कितना है 25 है, तो 25 चौका 100। आपका ऑप्शन में है क्या ना, ऑप्शन नंबर कितना बी ना, ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण हमको दे दिया 48 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है ना, यानी कि ये विकर्ण आपका हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 48। ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा नहीं। अब कहता है जो प्रत्येक भुजा 30 है, तो कहने का मतलब ए भी 30, ए भी आपका क्या है 30, ए भी क्या है 30, ए भी आपका क्या है 30। ध्यान दीजिएगा ना। तो अब कहता है चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करें। चतुर्भुज की कथी ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या माने x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कथी। कोई दिक्कत है इतने मानने में। अब क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30, अब बराबर में लिखिएगा कितना x, अब प्लस में कितना y होगा कि नहीं। यह कर्ण बराबर होता है कथी के स्क्वायर बताइए तो, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस कथी के स्क्वायर आधार के स्क्वायर। सब पर स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर ये हट जाएगा तो ये कथी में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। कोई दिक्कत है। फॉर्मूला आप लोगों को लिखाए होंगे समकोण वाला में, या तो देखिएगा कर्ण होता है, देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कथी लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है ना। अगर ये रूट माने स्क्वायर हटाइएगा तो ये कथी में आ जाएगा रूट में। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो हम ये रूट के बदला हम क्या किए स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं। आइए ध्यान देते रहिएगा। ये देखिएगा अब इसको हमको क्या अगर निकालते हैं, अगर मान लीजिए जैसे इस तरह से अगर इसका भी एक विकर्ण हो जाता है तो हम क्या करेंगे जानते हैं, ई जो है 48 जो है कथी है 48, तो 48 का स्क्वायर करेंगे और x प्लस कितना करेंगे जानते हैं x प्लस 30, x प्लस क्या है 30 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाएगा y स्क्वायर। कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर कितना आएगा 2300 का 4 और a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में कितना b स्क्वायर होगा ना। अब प्लस में 2ab यानी कि x गुने कितना 30, अब प्लस में तो हो जाएगा y स्क्वायर। कते हो जाएगा y स्क्वायर। अच्छा को बात बताइए ध्यान दीजिएगा 2304 बराबर इतने 30 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900 हो गया। अब इतने हो जाएगा सबको ऐड कीजिएगा तो कितना 60 x आने बच जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान यहाँ पर दिया हुआ है कै करने चल गया ओ हाँ सॉरी इतने प्लस होगा। अब कै रख सकते हैं 30, तो हम इतने रख सकते हैं डायरेक्ट बैठा दें। अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा बैठा दे कि बाद नेक्स्ट टॉपिक अथी में चलेंगे। इतनी बैठा देते हैं तो इतने लिखेंगे कै के स्क्वायर 30 के स्क्वायर। अब देखिएगा 2304 बराबर 900 प्लस में कितना होगा बताइए 60x प्लस ये हो कैसो 900 की 900 और 900 कैसो 1800। हाँ इसी समझे चलेगा 1800 अब प्लस में कितना 60x। अभी देखिए प्लस में तो पटियागा तो कभी में माइनस में तो घट का कितना आएगा यानी कि 504। तो 504 बराबर में लिखेगा कितना 60x ना। अब x का गुणांक है से कहा बट्टा में तो ऐसे ही कटेगा क्या पूरा पूरा नहीं कटेगा यानी कि 504 अब बट्टा में लिखेगा कै 60 बराबर कै आ गया x। कोई दिक्कत। जब x का मान जब आ जाएगा ना तो x का मान उसमें हम पुट कर देंगे तो कथी का मान निकल जाएगा y का। कथी का तो ऊंचाई न निकालने के लिए कहा है तो ये ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा x का मान हमको कथी करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 30 के स्क्वायर कैसो x के स्क्वायर करेंगे तो कितना था 504 बट्टा में 60 काट कुट कर कितना आया था x है ना। तो x के जगह रखिएगा तो नहीं होगा। नहीं समझे बात। इतना बात समझे कि नहीं इससे पहले बताइए तो
ये एक्स के जगह जो मान आया वही हम रखें, ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। अब बताइए, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा कहाँ जाएगा से, पॉइंट में बताइए तो भाग देकर कितना आता है। एकरा काटिए और काट 8.4 के होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 84 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है 84 का 84। थोड़ा देर के लिए समझ, ये देखिएगा 900 बराबर अगर इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 70 56 और बराबर में आपका बच जाएगा कितना वाई स्क्वायर। ये प्लस में तो पट्टी आएगा तो माइनस में 70.56 बराबर में तो बच जाएगा कितना। अब स्क्वायर हटाइएगा तो कथी में रूट में, यानी कि 900 और माइनस में 70.56 है ना, बराबर में आपका बच जाएगा कथी वाई। रूट में कितना आ जाएगा 829 4 और वाई ना, ये तो 29 है, छोटा 2 है। अब इसका वर्गमूल अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 28 पॉइंट का है, लगभग में लिखिएगा, एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा सनी। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है, क्या कहता है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं का योग यानी कि सॉरी आसन भुजाओं का अनुपात हमको दे दिया 6:5। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा छोटी भुजा लीजिएगा, क्या लीजिएगा छोटी भुजा। उसके बाद आप क्या लीजिएगा बड़ी भुजा, क्या लीजिएगा बड़ी भुजा। उसके बाद आप क्या लीजिएगा ऊंचाई। गौर से दिखाते रहिएगा, बात हो रही है। अब छोटी भुजा का रेशियो अगर देखा जाए तो छोटी भुजा का रेशियो क्या है 5 आएगा और बड़ी भुजा क्या है 6, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब का क्वेश्चन आगे सुनिएगा, बड़ी भुजा एवं ऊंचाई का अनुपात। तो बड़ी भुजा तो ये है, तो बड़ी भुजा आपका क्या है 4 और ऊंचाई आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4। गुना करिएगा तो ये 5 चौका है 20, 6 चौका है 24, 6 है 18। कोई दिक्कत है क्या। अब परिमाप बराबर हम लोग लिखेंगे, परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 गुने कथी आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाओं का योग, ठीक है ना, आसन भुजाओं का योग। अब परिमाप के जगह ऑलरेडी हमको दे दिया है कितना जानते हैं 176 बराबर 2। आज देखिएगा आसन भुजाओं का योग, तो आसन भुजा इसमें से कितना कितना है, यानी कि आपका 20x प्लस में हो जाएगा आपका कितना 24x। अब दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, अरे काट भी, हाँ ऐसे काट दीजिए, इसको काटिएगा तो क्या है यानी कि 88 आ जाइए। इन्हें बनाए क्या आ जाइए, ये हो गया आपका 88। अब बराबर में होने का दोनों को जोड़िएगा तो क्या है यानी कि 44x। अब ए से ही काटिएगा क्या मतलब है 2, x का मान आ गया क्या है 2। अब रुक जाइएगा, अब कोई भी चीज को अगर निकालना हो कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है आधार गुणे क्या होगा ऊंचाई। ध्यान देते रहिएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार के जगह खोजिए, से आधार के जगह कितना लिखेंगे हम लोग बड़ी भुजा, यानी कि कितना हो जाएगा तो कितना था 24 गुने का है 2, तो 24 दूना का है 48। यहाँ पर भी गुने करिएगा, ठीक है ना गुना। और ऊंचाई के जगह खोजिए, ऊंचाई के जगह का है 18 गुने का है 2। अब 24 दूना का है 48 और 18 दूना का है 36 और दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 1728 ना। यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।